नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां देख ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आज हमारा टॉपिक है गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ये ठीक है। और हमारे पास क्या थे, दो लेंस थे। तो दोनों की मैं क्या बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इस प्रकार से तो था हमारे पास क्या, ये था आपका उत्तल लेंस। तो ये था आपका उत्तल लेंस। इसी उत्तल लेंस का दूसरा क्या नाम है आपका, अभिसारी लेंस है। और दूसरा हमारे पास था इस टाइप का क्या, अवतल लेंस। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस हो गया है, अवतल लेंस। और हमने पढ़ा था कि जो आपका लेंस है, लेंस का ये जो मिड पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, ऑप्टिक सेंटर कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जिसको ओ से दर्शाते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस में भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट, जिसको ओ से दर्शाते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं जिसको। अब देखिए, जो आपकी जो वस्तु होती है, तो वस्तु रखते क्या, लेंस के सामने। ठीक है। तो आपका जो लेंस है, लेंस का जो ये वाला जो इस तरफ जो दूरी होती है, ये जो साइड होती है, ऐसे समझिए, ये जो साइड होती है इस तरफ, ये होती है क्या, एलएचएस साइड। मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं बायां भाग बोलते हैं। और इस तरफ आगे की तरफ जो ये साइड होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसको बोलते हैं आरएचएस साइड, अर्थात दायां भाग बोलते हैं। अब एलएचएस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो क्या रहेंगी, हमेशा नेगेटिव रहेंगी। और आरएचएस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ऐसे ही आपका अवतल लेंस में ये आगे की जो साइड है उसको बोलते हैं आरएचएस साइड। और आरएचएस साइड हमेशा क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और इस तरफ वाली साइड हमेशा क्या रहती है, एलएचएस साइड। एलएचएस साइड हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि सभी दूरियों को, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो, वो हमेशा किसे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो मैं यहां पर पॉइंट लिखता हूं कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, हम ऑब्जेक्ट हमेशा आउटर लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसको रखते हैं हम किसके, एलएचएस साइड में। और जो ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जो वस्तु होती है, वस्तु जो होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो इसमें यू हमेशा किस रहेगा, एलएचएस साइड में। तो इसमें यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि हमने बात की थी ना कि एलएचएस साइड में जो भी वस्तु रहेगी उसकी दूरी हमेशा किस में रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और आपका अवतल लेंस में भी यू जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्योंकि चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में क्या रहता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा रखते हैं किस तरफ, बाईं तरफ रखते हैं। इसलिए दोनों ही स्थितियों में क्या रहता है आपका, वो नेगेटिव रहता है। कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब सुनिए, अब हम बात लेते हैं यू के बारे में, बात की है मतलब है वस्तु की दूरी के बारे में बात की है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो बिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वो हमेशा किस तरफ बनता है, एलएचएस साइड में। और प्रतिबिंब की दूरी को वी से दर्शाते हैं। तो इसमें जो वी है अवतल लेंस में, वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इस तरफ बनता है, एलएचएस साइड में। ठीक है। अब सुनिए, आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 5 स्थितियों में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आरएचएस साइड में बनता है। तो 5 स्थितियों में जो वी है वो क्या रहेगा, यहां पर पॉजिटिव रहेगा।
5 स्थितियों में, और हमने वो पढ़ ली थी 5 स्थितियां कौन कौन सी थी, और एक स्थिति है लास्ट वाली, v का मान इसमें क्या हो जाएगा, वो 6वें नंबर की स्थिति है, उसमें v का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान में रखना है, अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो क्या रहती है, आरएचएस साइड में रहती है, और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, तो इसमें फोकस दूरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी आपकी एलएचएस साइड में रहती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है कि जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस में देखिए वीबी क्या है, नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है, यू भी क्या है, यू आपका नेगेटिव है, और एफ क्या है, एफ भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस में यू, वी और एफ सभी क्या होते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। और आपका जो ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और एफ क्या रहेगा, एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और v जो है वो अलग अलग रहेगा, ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पर ये भी दर्शा देता हूं कि u यहाँ पर क्या है, तो u यहाँ पर है बिंब की दूरी, बिंब की o से दूरी, o क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और v क्या है, तो v है प्रतिबिंब की o से दूरी, और f क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था क्या, आपका चिन्ह परिपट्टी, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये चिन्ह अगर आपको समझ में आएगा तभी क्या न्यूमेरिकल हल होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में यू, वी और एफ इन चिन्ह के साथ जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, चिन्ह परिपाटी हो गया है। और ध्यान में रखना है, जो आपकी ये जो फोकस दूरी ये मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर जब वस्तु रखी होती है, तो जो आपकी वस्तु है उसका ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे दर्शाते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर इसके नीचे है तो एच क्या हो जाएगी, नेगेटिव रह जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे वो प्रतिबिंब प्रतिबिंब हो, चाहे बिंब की ऊंचाई हो, ठीक है। वो आगे हमें उसमें पढ़ते रहेंगे, किसमें, न्यूमेरिकल में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, चिन्ह परिपाटी। अब हम चलते हैं क्या, आगे की तरफ। आगे हम पढ़ेंगे अभी आपका जो लेंस है, लेंस सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस सूत्र, जिसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u। ये हमारे पास लेंस सूत्र है, ठीक है। अब सुनिए, तो ये हो गया है लेंस फॉर्मूला। अब हम यहां पर बात लेते हैं कि एफ क्या है, वी क्या है और यू क्या है। तो एफ तो यहां पर क्या है, एफ यहां है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और वी यहां पर क्या है, वी यहां पर है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, प्रकाशिक केंद्र से दूरी, और यू यहां पर है बिंब की, बिंब बोलते हैं वस्तु को, बिंब या वस्तु की प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक तो होता है लेंस
सूत्र एक होता है दर्पण सूत्र, थोड़ा सा ही अंतर है। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की भी, पिछले हमने पढ़ लिया दर्पण सूत्र के बारे में, लेकिन दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा ही अंतर है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। केवल अंतर किसका है? एक साइन का अंतर है, क्योंकि लेंस में आता है माइनस का चिन्ह और दर्पण सूत्र में आता है प्लस का चिन्ह। तो आपको लेंस से याद करना है लेस, इसे याद हो जाएगा, लेस का मतलब होता है माइनस। तो लेंस लेंस मतलब लेस, और लेस का मतलब माइनस का चिन्ह होता है। अगर एक याद हो जाता है तो दूसरा वो दर्पण वाला याद हो जाएगा कि किसमें माइनस का चिन्ह आता है और किसमें प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आता है अब क्या? आवर्धन, लेंस आवर्धन। लेंस की आवर्धन। तो लेंस का जो आवर्धन होता है उसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन होता है कि जो आपकी प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंस का आवर्धन बोलते हैं। तो स्मॉल m है हमारे पास आवर्धन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच डेस बटे एच। एच डेस यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर लिख देता हूं एच डेस, तो यहाँ पर है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच यहां पर है बिंब की ऊंचाई अर्थात ऑब्जेक्ट की हाइट, बिंब की ऊंचाई। अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है, एच डेश और एच का मान नहीं देता है न्यूमेरिकल में, तो एक फॉर्मूला और होता है, बराबर हो जाएगा v बटे यू। v यहां पर क्या है? तो यहां पर लिखता हूं v है प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, और यू यहां पर है बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, प्रकाशिक केंद्र से दूरी। ठीक है, तो ये होता हमारे पास लेंस की आवर्धन के बारे में। अब आगे हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? आगे हमारे पास आएगा लेंस की क्षमता, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है लेंस की क्षमता, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, या जिसको बोलते हैं लेंस की शक्ति। तो जो लेंस की शक्ति है वो क्या होती है? तो जो कोई भी लेंस है वो प्रकाश किरणों को कितना अभिसरण कर रहा है, मतलब कितना पास ला रहा है, कितना मोड़ रहा है, या फिर कितना वो फैला रहा है, वही क्या कहलाता है? उसकी जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? उसकी पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था क्या कि आपका जो ये कौन सा लेंस है? ये है आपका उत्तल लेंस, और ये हमारे पास कौन सा लेंस है? ये है आपका अवतल लेंस है। ठीक है, और बीच में ये क्या थी? मुख्य अक्ष थी, मेन एक्सिस थी। अब इस पर क्या आ रही थी? प्रकाश किरणें ऐसे आ रही थी। जब ये आगे इसका अपवर्तन हुआ तो ये ऐसे क्या हो गई थी? एक जगह इकट्ठी हो गई थी। तो पहले प्रकाश किरणें क्या आ रही थी? पीछे से आ रही थी। जब ये आगे बढ़ी, जब इनका अपवर्तन हुआ तो कहां पर मिली? ये यहाँ पर। मतलब ये क्या करता है? किरणों को पास लाता है। तो ये लेंस है, उत्तल लेंस है, किरणों को कितना पास ला रहा है, इसकी क्षमता ही क्या कहलाती है? इसकी पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब ये है आपका आउटर लेंस। तो आउटर लेंस में ये तो क्या हो गया है?
मुख्य अक्ष हो गई है। अब इस पर क्या आएंगी, ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो उत्तल लेंस ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो अपवर्तन होगा तो ये ऐसे फैलाएगा किरणों को, ठीक है, ऐसे फैलाएगा। तो अवतल लेंस ये क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। तो ये किरणों क्या करेगा, अपसरित करेगा, इसलिए इसको अपसरी लेंस बोलते हैं। और सॉरी, अवतल लेंस किरणों को अपसरित करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को पास लाता है, पास लाने को बोलते हैं अभिसरित करना। तो ये क्या करता है, किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अवतल लेंस है ये किरणों को कितना फैला रहा है, इसकी एक क्षमता क्या कहलाती है आपकी, इसकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, मात्रा को बोलते हैं डिग्री, यानी कितने डिग्री पर फैला रहा है और कितने डिग्री पर वो अभिसरित कर रहा है, यही क्या कहलाती है, उसकी क्षमता क्या कहलाती है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन अभी लिख देता हूं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की मात्रा, मात्रा को बोलते हैं डिग्री। मात्रा ही लेंस की क्षमता अथवा क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्या, लेंस की शक्ति। अब जो लेंस की शक्ति है ये किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी फोकस दूरी पर। देखिए ये हमारे पास क्या रहता है, बीच में यहाँ प्रकाशीय केंद्र रहता है, और ये क्या होता है, मेन फोकस, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अब ये आपका प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस दूरी है, सॉरी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस है, इसकी ये बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये जो लेंस है ये कितनी दूरी पर है प्रकाश किरणों को मोड़ा, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। यहां पर भी देखिए जो ये किरणें हैं, जब इन हम पीछे मिलाएं तो ये यहाँ पर फोकस मिलेंगी, ये क्या रहेगा यहाँ पर फोकस, और ये क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। तो इसकी भी जो क्षमता है, पावर है, वो डिपेंड करेगी फोकस दूरी पर, ध्यान में रखना है। तो आगे मैं लिख देता हूं कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या फिर क्या बोलते हैं, शक्ति, पावर ऑफ लेंस, शक्ति फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति या पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा। ये क्या है, लेंस की शक्ति का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो लेंस की शक्ति है और फोकस दूरी है, उसमें संबंध क्या है कि लेंस की शक्ति है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर लिख देता हूं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी लेंस की शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है। अब ध्यान रखना है कि लेंस का शक्ति है वो क्या रहता है, उसका मात्रक जो होता है वो होता है डायप्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस की शक्ति का मात्रक है डायप्टर, जिसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं, होता है। लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी किस में लेनी पड़ेगी इसके लिए, फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी पड़ेगी, मीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, फोकस दूरी को किस में लेना है, मीटर में लेना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो लेंस है, एक तो होता है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति वो किस में रहती है, वो आपकी रहती है पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव। तो ये तो रहेगी पॉजिटिव उत्तल लेंस की शक्ति। और अवतल लेंस जो रहता है, अवतल लेंस, इसकी शक्ति क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या रहती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी रहती है पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और देखिए लेंस की शक्ति किस पर डिपेंड करती है, फोकस दूरी पर। तो अगर उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव है, और देखिए फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका आपका जो लेंस की शक्ति है वो भी पॉजिटिव ही आएगी। ऐसे ही जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव है, तो यहाँ पर फोकस दूरी का मान नेगेटिव रखेंगे तो उसकी शक्ति भी किस में आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया होगा आई होप। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं क्या, एक दो इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि किसी लेंस की जो शक्ति है वो मैं मान लेता हूं, किसी लेंस की शक्ति वो मैं मान लेता हूं कि वो आपका होगा, कुछ भी मान लेता हूं, मान लीजिए 2.0 डायप्टर है, ये है। तो वो पूछेगा कि ये कौन सा लेंस है। तो पॉजिटिव शक्ति किसकी होती है, पॉजिटिव शक्ति होती है उत्तल लेंस की। तो जो पॉजिटिव चिन्ह है, ये पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव चिन्ह ये तो किसको दर्शा रहा है, उत्तल लेंस को। तो पहली बात है लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अब हमें ज्ञात करनी है इसके द्वारा फोकस दूरी की, फोकस दूरी निकालिए। तो लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो F को मैं यहां पर ले जाऊं, P को यहां पर रख दूं, ताकि हमारे पास क्या जाएगा, F का मान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर हमें दे रखी है, शक्ति कितना है वो 2D है। तो F तो यहां पर ले जाऊं F को, और P यहां पर ले जाऊं इसके नीचे, तो 1/p। अब रख दें 1, और पावर कितनी है 2, तो ये हो गया 2। अब 2 का डिवाइड देंगे किसमें, 1 में, तो कितना जाएगा 0.50। और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ध्यान रखना है ये मीटर में आएगा। तो इतनी क्या हो गई है उसकी फोकस दूरी हो गई उस लेंस की। तो लेंस तो कौन सा हो गया, उत्तल लेंस। पॉजिटिव चिन्ह जो होता है वो उत्तल लेंस को दर्शाता है। हमें शक्ति दी थी 2D, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस की शक्ति का, P बराबर 1/f। हमें P का मान दिया था, F हमें निकाला, तो F को तो हमने यहाँ पर ले आया, P को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हमने इसमें इसका मान रख दिया है पावर का, तो 2 रख दिया। अब 2 का डिवाइड देंगे किसमें, 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 0.50। और ये किस में आएगा, हमेशा मीटर में आएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई लेंस है, उसकी शक्ति हम कुछ भी मान लेते हैं। आगे देखिए, तो किसी
लेंस की शक्ति -2.5 डायप्टर है, तो यह कौन सा लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है। ये हमारे पास है। तो हमें लेंस की शक्ति दे रखी है कितनी, तो पी का मान हमें दे रखा है, पी का मान हमें दे दिया -2.5 और डी का मतलब डायप्टर। ये शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। तो आपका जो ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कौन सा लेंस होता है, नेगेटिव में किसकी शक्ति होती है, अवतल लेंस की, तो माइनस चिन्ह दर्शाता है अवतल लेंस को, अवतल लेंस। ये तो समझ में आ गया होगा। तो लेंस का तो पता लग गया कि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। तो लेंस का जो शक्ति है उसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अब देखिए P का मान हमें रखा, हमें क्या निकालना, फोकस दूरी f निकालनी है। तो इस f को यहां पर ले जाऊं और P को यहां पर रख दूं, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अब 1 P का मान कितना दे रखा है, 2.5, तो 2.5 यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा, एक जीरो लगा दूं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो एक अंक लगा दिया, तो ऊपर तो बचा है 10, नीचे बचा है 25 है। देखिए 5 का भाग रहा है, इसमें तो गया है 2 बार और इसमें गया है 5 बार। अब क्या करेंगे, 5 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार गया है, आ जाएगा 0.4 बार गया है और जीरो लगा देंगे। और ये किस में आएगी, हमेशा फोकस दूरी मीटर में आएगी, तो आ गई हम मीटर में, तो उसकी फोकस दूरी आ गई है मीटर में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब लास्ट में हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए आपको थ्योरी अगर अच्छे से आती है, हमने कंप्लीट करा दिया है, अगर थ्योरी आएगी तभी न्यूमेरिकल आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, पहले बोल रहा हूं। तो कल कल के क्लास के लिए आप न्यूमेरिकल के लिए अथवा क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहना है, इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना है, थ्योरी वगैरह, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल है वो आपको प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए अच्छे से और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, आप लगातार जुड़िए। हमने क्लास 10 की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, अब ये क्या चल रही है, फिजिक्स चल रही है, और ये पार्ट भी आज ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल करा देंगे। तो आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और अन्य साथियों को भी शेयर करना है। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं हम कल क्वेश्चन आंसर के लिए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।